we reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the higher authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air and at the sea. इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो जो पीएफ की मैन पावर है, इसके जज्बे की मैं आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है, जो काम 6 घंटे में करती है वो 1 घंटे में करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, तो ये है हमारी तैयारी। जो पीएफ वेटरन्स हैं, हम लोग वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं, वी आर टेक्निकल पीपल, और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट, कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे। बाकी जो है ना फिर सवालों में जानते हैं। जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द पाकिस्तान आर्मी स्पेशली। हमारी जो आर्मी है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैं ऐसे जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, दिस इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं, पेट्रोलिंग कॉम्पिटिशन्स, बाकी कॉम्पिटिशन्स। हमारे जो लोग हैं वो हर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दे आर अहेड। यूएन के अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मोटिवेटेड हमारी आर्मी है और क्या क्या काम कर रहे हैं। हम लोग वेटरन ज़रूर हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है हमारी वो इतनी ज़्यादा है कि अगर अभी आप कहें हम में से किसी को भी, वी आर विलिंग एंड वी आर रेडी, एक्चुअली मेंटली वी आर रेडी, कि कोई भी टास्क हमें आर्मी दे हम अभी करने को तैयार हैं। इतनी जान है हम में अभी भी, किसी किस्म का टास्क, मतलब कि निचले से लेवल से लेके ऊपर लेवल तक, ये हमारी ड्यूटी है। इस कौम के लिए हमने 40-40 साल इस कौम की खिदमत की है और अभी टाइम है कि हम पे बैक करें। इसके बाद 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इंडियंस हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। आप शुरू करें गंगा हाईजैकिंग से, उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मकसद ये था कि टू कट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। फिर आप आ जाए मुख्तलिफ और चीज़ों के ऊपर, मैं सिर्फ मोटे मोटी 2-3 इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ। जब क्लिंटन ने आना था तो छत्तीस सिंहपुरा में मैसेकर हुआ सिखों का, 35 सिख मेरे ख्याल थे, उनका मैसेकर हुआ, उन्होंने पाकिस्तान पे फ़ौरन डाल दिया। अब आप सिमिलैरिटी देखें ना, अभी इधर वैंस आ रहा है, उधर क्लिंटन आया और वो उन्होंने हम पे मैसेकर का मलबा डाल दिया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई है और इंडियन कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, दिस जो एविडेंस है वो बनाया हुआ है, इट इज़ नॉट करेक्ट, और इसलिए इट वाज प्रूवन इन द इंडियन कोर्ट कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद इट। फिर आप आ जाएं जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक जो हुआ, अगेन इट वाज प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि जी ये पाकिस्तान ने नहीं कराया, हालांकि उसकी वजह से पूरी एस्केलेशन हो गई थी, डिप्लॉयमेंट हो गई, इन्होंने उनको बहाना मिल गया। जो जम्मू और कश्मीर असेंबली में हुआ, अगेन इट वाज अ फॉल्स फ्लैग, इट वाज अ फॉल्स फ्लैग। ये मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो इंडियन अपनी इंक्वायरीज़ ने ये फॉल्स फ्लैग करार दिया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी जो पुलवामा आप जानते हैं जो हुआ और कैसे हुआ और क्या हमारा रिस्पांस था, जो अभी हुआ है पहलगाम का, ये तो आप लोगों को अभी बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि
ये इतना भोंडा तरीके से इन्होंने किया है, भोंडे तरीके से किया है ये जो फॉल्स फ्लैग है। मतलब कि 10 मिनट में FIR हो गई, आधे घंटे का रास्ता, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो ये आपको बताता है इंडियन माइंडसेट। ये जो जनरल साहब ने भी जिक्र किया है, जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है, ये आज से नहीं, इंडियंस बड़े अरसे से कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, मोदी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को कतरे कतरे के लिए तरसाऊँगा, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। और ये जो अव्वल तो दरिया इंडस को रोकना 10-15 साल की बात है, और हम कोई चुप तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसके माइंड में, और ये दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो मोदी ने ये कराया है सारा। और दूसरा, इनको हमेशा बहाना मिल जाता है कि पाकिस्तान को टारगेट करें, टेररिज्म का एक उनको मिला हुआ है और उस पे वो टारगेट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर आप नोट करें, इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली है जो पहले इंडिया को मिलती थी। वो फेक वीडियोस डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, दिस शोज़ के दे आर डेस्परेट। और वो ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया है कि जी दोनों बोथ आर आवर फ्रेंड्स और दे आर विलिंग टू मीडिएट, ठीक है जी। चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया, चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हमारे फेवर में, ठीक है जी। सो जितना इंडियन प्लान था ये फॉल्स फ्लैग का, ये निगेट हो गया, और इसकी वजह से वो अभी प्रॉब्लम में है। आपको पता ही होगा कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगेन, एज अ वेटरन, आई एम कन्विंस्ड कि पाकिस्तान आर्मी जो है, दैट इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आर्मी में लोगों को ट्रेन भी किया है, हम सब ने किया है ट्रेन, वी नो कि कौन क्या है। लिहाजा वी आर कन्विंस्ड कि जी ये बहुत एक सॉलिड शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हैं अपनी आर्मी के साथ, और हम तैयार हैं, कोई भी हमें एक्शन दिया जाए हम करने को तैयार हैं। एट दिस मोमेंट वेटरन्स जो सारे मौजूदा सूरत हाल के बारे में पहले काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, तो चूँकि वक्त की कमी है तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक पैगाम तक जाऊँगा कि वेटरन कश्मीर की तरफ से मैं अपनी आर्मी, अपने चीफ, अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स, जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स 1 कोर से भी ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और दूसरा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं पैगाम लेके आया हूँ, वो पैगाम ये है कि 1947 में भी ये एक्स सर्विसमैन लोग थे, वेटरन्स थे, जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद कराया। 70 साल से ज़्यादा हो गए, हम इस इंतज़ार में हैं कि UN रेजोल्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा, रायशुमारी होगी और कश्मीरी जो उनका हक है UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। हम कब तक सब्र करेंगे? हम हुकूमत से, आर्मी से इजाज़त चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकें, और इंशाअल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कश्मीर के उस खित्ते को आज़ाद करा सकें। और मेरा ये बयान कोई ऐसी बर्क नहीं है, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ट्रेंड मैन पावर मौजूद है, हमारे लोगों का मोराल हाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने रावलाकोट में एक बड़ा
कन्वोकेशन किया, उसके बाद हजीरा में किया, जिसके अंदर आर्मी की हायर कमांड भी मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में लोगों ने ये भरपूर अंदाज से अपनी सपोर्ट का इज़हार किया, और साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो इस जिहाद का आगाज़ कर सकें। और फिर पिछले साल हमने UN हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जाकर वेटरन्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी उनको पेश किया कि हम इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा अगर UN अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हमें कोई उसके बाद आपके पास बहाना नहीं होगा कि हमें रोका जाए। और फिर वेटरन की तरफ से ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो जो जिहाद का जज्बा है वो अभी तक मौजूद है, और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो जिहाद करके शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाजी बन सके तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जिहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है।